पॉलिसी बनाने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है और सिस्टम को रीवैम्प करने की जरूरत है। तो ये हमें ना करें। लास्टली मैं कह दूं कि हमने यहाँ पे स्टोरी की थी कि जनाब ये पीएसओ और ये गवर्नमेंट ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको अरबा रुपयों की ज़्यादा पेमेंट कर दी थी उस, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री ने कहा इनकी अपनी कि ये गलत तरीके से दे रहे हैं। अभी जो है इन्होंने कहा जी कसूरवार जो है ना वो पीएलएल के जो एमडी हैं वो हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो हूँ, ये लॉ वालों ये जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना था वो भी हैं। वो रुक गया है क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि वो असद अयाउद्दीन जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनके रिश्तेदार हैं। तो ये रिश्तेदारियां हो रही हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये सत्यानाशी उसका चलता है। क्लास साहब 2 पॉइंट, एक कह रहे हैं कि महंगी एलएनजी खरीद कर उसको सस्ती नहीं बेच सकते, सेकेंड अगर ले लें तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। मेरा ये इस पे आमिर साहब का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि आमिर साहब कह रहे हैं वो उसमें कोई बहस नहीं है, वो फ्यूचर्स की बाई होती है ना कमोडिटीज की। आप कर लेते हैं कि हमें 10 साल तक जुलाई के दिसंबर के महीने में इतने ये कार्गोज चाहिए, अब पहले ऑर्डर कर देते हैं। वो पहले आएगी नहीं, वो हर साल उसी टाइम पे आएगी। $2 से सस्ती कहाँ हो सकती है। बस मुझे इस पे क्योंकि मेरी ज्यादा रिसर्च नहीं है, मैं इस पे करूंगा तो फिर ही आमिर साहब के साथ सही गढ़ाऊंगा कि क्या 10 साल के लिए आप पहले से इस तरह का 1-2 महीने ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं सर, कतर की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी रॉन्ग, वो ये है कि स्टेट टू स्टेट लेवल जब आप करते हैं ना सर किसी के साथ, आप कर सकते हैं कंपनीज के तो साथ, फिर आपको एक कंपनी के साथ एक रेट पे करनी है तो सारा रेट वही चलता होता है। और वो मेरा नहीं ख्याल, मेरी जो उसमें आता है कि आप उस पर ये नहीं कर सकते कि 10 साल के लिए $2 का क्योंकि रेट आज चल रहा है तो अगले 10 साल भी हम आपको दे दें, वो ये काम नहीं करते। मेरा ख्याल फ्लक्चुएशन जो है ना वहाँ प्राइवेट सेक्टर में चलती रहती है। बहरहाल आपकी ठीक होगी, मेरी इसमें ज्यादा नहीं है, सो मैं इस पे मैं उसमें नहीं जाता। मैं दूसरी चीज जो बड़ी उसमें अहम की है वो तनकीद तो थी, तो आमिर साहब ने बड़ी उसमें पूरी तफसील से बता दी है कि ये तो वो साहब हैं जो 400 अरब रुपया जो है वो भी नाराज है मीडिया पे। या मीडिया पे नाराज की ये एलएनजी की वजह से नहीं है, इन मसूफ के खुद उसके बेनिफिशियरी थे, इसके जो जीआईडीसी का डाका मार रहे थे ना सारे बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन या फर्टिलाइजर कंपनियां, एलएनजी ने सारी सीएनजी हाउसेज, पावर प्लांट, ये उसमें शामिल हैं। उस डाके में ये सारे शामिल हैं। ये पूरे का पूरा जो मैं नाम ले रहा हूँ ना 5-6, ये सारे इनके तो अपने पावर प्लांट्स हैं। अब वजीर आज़म पाकिस्तान को एडवाइस ये कर रहे थे जीएडीसी पे, कितना माफ कर दिया जाए, ये मतलब बाप का पैसा है। जब नवाज शरीफ साहब, मुझे याद है, आपको याद आ जाएगी, इमरान खान साहब एक वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, ये सारे बैठे हुए थे, एक उस मुलाकात हो रही थी लास्ट टाइम, तो अचानक किसी सहाफ़ी का उन्होंने नाम लिया, कहते जी वो फलां सहाफ़ी जो है ना वो कहते मैं नवाज शरीफ साहब को माफ़ कर दूँ, माफी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जनाब ये उसके सहाफी को कहा उनके बाप का पैसा है, ये उनके बाप का पैसा है। नहीं, उन्होंने कहा मेरे बाप का पैसा है, या उन्होंने कहा कि मैं इनको माफ कर दूं, ये कौम का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, उनके बाप का पैसा माफ कर देना चाहिए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ खान साहब को कि भाई साहब सहाफी पे चढ़ दौड़े थे आपके, जी उसे बाप का पैसा है, माफ कर दे नवाज शरीफ साहब को, पनामा में जो पैसा सामने, तो ये बताया जाए जीएडीसी का पैसा किसका था? ये सारा आवाम से आपने इकट्ठा किया हुआ था, हमारी जेबों से किया हुआ था, और ये आवाम को समझने की जरूरत है, आपसे ले चुके हैं ये लेने नहीं है कि माफ कर दिए गए हैं कि अच्छा जी चलो भी क्या आप उसको फ्यूचर में नहीं लेंगे। ये 4-5 अरब रुपया ले चुके हैं ये बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े बिग गुरु जो हैं, मगरमच्छ जो हैं, ये इकट्ठे करके रख के बैठे, अरबों रुपए खर्च भी कर चुके हैं और कोई इनको सूद नहीं लिया इन्होंने। ये जो है नदीम साहब, इनका क्या नाम साहब, ये बाबर साहब जो हैं, नदीम बाबर, इमरान साहब को इन्होंने ये कहानी डाल दी और उसमें असद उमर साहब भी शामिल थे। अब असद उमर साहब सामने नहीं आते, ये सारी वारदात ये आके है ना, इसकी जीएडीसी का सारा ये जो खांचा है ना, ये असद उमर साहब खोल के गए थे। अब वो बड़े अच्छे बन के पतली गली से फिर रहे हैं, किसी को पता नहीं है ये उनकी प्रपोजल उनके अप्रूव की हुई है कि माफ कर दें पैसे, बाप का पैसा है ना, माफ कर दें सबको, हो गया। अब जब ये केस है सामने, हारे हैं वहां से ये सारे पूरे बिजनेसमैन सुप्रीम कोर्ट से और ये जीती है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने क्या कहानी डाली, उन्होंने बेहतर होता हम हार जाते क्योंकि मुझे देने पड़ जाएंगे, बेहतर होता हम हार जाते। मुझे आता है कि लोग कहते हैं इमरान खान साहब की नीयत पे शक ना करें, तो फिर क्या करें, मुझे समझाया जाए। इतने भोला अगर आप वक्त में कह दिया कि जी ये मीडिया गैंगअप कर गया, आज भी उन्होंने बोसलेस यही कहा कि मीडिया ये गैंगअप कर गया है, इनकी चोरें पकड़ते हैं। जिस तरह के ये फिगर्स दे रहे थे झूठे ट्विस्ट करके, यही प्राइम मिनिस्टर को देते होंगे, प्राइम मिनिस्टर मान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इतने भोले, इस मुल्क का वजीर आज़म इतना भोला है कि बिलियंस ऑफ रुपीस की बात हो रही है, अंधे को नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस साहबान फैसला दे रहे हैं, मीडिया सारा रोला डाल के बैठा, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, मीडिया भी गलत है, लोग भी गलत है। नदीम बाबर साहब मेरे चहीते जो है ना, ये मेरे ठीक हैं। अब उनके पास क्या गिदड़ सीखी है जो उन्होंने खान साहब को सुंघाई हुई है कि उसके अलावा किसी की बात नहीं सुनते। अब जब मुल्क का वजीर आजम ये कहता हो कि बेहतर होता हम सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हैं, इंटरव्यू में कहा, मेरा ख्याल शरीफ साहब के इंटरव्यू में कहा, खुद कहा है कि हम हार जाते,
तो उसके बाद क्या बहस करें? एक तो ये चीज, सो नदीम बाबर साहब के इंटरेस्ट हैं, इन्होंने पैसे देने हैं, इंटरेस्ट आ रहा है। पैसे देने, लिहाजा इनका मीडिया पे गुस्सा ठीक बनता है, क्योंकि 2 बिलियन के ये खुद डिफॉल्टर हैं गैस कंपनीज के, ये देने पड़ेंगे इनको, खुद जाती जेब और पे फिर जाता भी है। लोग हमें कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं करते। नहीं करते जनाब अली। अगर आप जैसे ये एडवाइजर हैं जो आपको कहते हैं, जिन्होंने पैसे देने हैं, जो उसमें डायरेक्ट जिनका माल पानी का वो हिसाब किताब आके मीडिया पे चढ़ाई भी करते हैं। एक साइड तो ये हो गया, अब दूसरी साइड देखते हैं जो ज्यादा डेंजरस है। हमारे पास मेरा ख्याल इनका क्लिप है, अगर ये जरा क्लिप दिखे, दैट्स वेरी, इनका तो अपनी जगह पे एक्ट ऑफ मिशन कमीशन, हम जरा पिछड़ों को भी दिखाते हैं कि वो इस मुल्क के साथ शायद खकान अब्बासी, इतना मुअज़्ज़ज़ नाम, इतने सादा, इतने अच्छे, हर जगह चैलेंज करते फिरते हैं, नैब यहाँ पे लाइव मेरी ट्रांसमिशन कर ले, मुझे कुछ ना कर ले। जितना बड़ा नुकसान वो दे के गए हैं ना, इसको ये भुगती रहेगी ये कौम अगले 15-20 सालों तक। जरा ये सुन लें, मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी। मैं अब ये कहानी सुन लें। पहले तो मैं इनको करेक्ट कर दूं, हजूर आप अली जैदी साहब जो है ना, ये आप देखिएगा पीटीआई का बाबर गौरी साबित होंगे। ये जैसे बाबर गौरी साहब ने पोर्ट एंड शिपिंग में बड़े बड़े हाथ मारे, बड़ी बड़ी डीलें मारी, 150-200 मिलियन डॉलर के केसेस बने नए में। अभी तक आराम से सुना, शिकागो में शाम को सुगार पीते हैं, काफियाँ पीते हैं, पार्टियां करते हैं, और किसी को जुर्रत नहीं है। बाबर गौरी साहब ये जो आई थे, लोअर मिडिल क्लास आई थी इस मुल्क को बदलने के लिए, कि एमक्यूएम आएगी, पढ़े लिखे आएंगे, और या निचले तबके से, आपके उसके तबके से क्यादत है कि मुल्क को बदलेगी, और एमक्यूएम ने डट के अपने आप को बदला जनाब। उसके बाद बाबर गौरी साहब जो भी था माल मसाया लेके आराम से शिकागो में बाहर चाय पीते हैं, काफियाँ पीते हैं, पार्टियां करते हैं। ये अली जैदी साहब वही साबित होंगे। मेरी बात आज ये क्लिप रख कर इसको रख लें। ये पीटीआई के ये बाबर गौरी हैं। ये इन्होंने 2 अभी यहाँ पे एलएनजी के ये टर्मिनल जो हैं 2 इन्होंने अप्रूव करवाए हैं कैबिनेट से सर, 2 अप्रूव करवा के गए, जिसमें नदीम बाबर साहब शामिल थे बैठ के। और उस पर सवाल भी उठा कि अली जैदी साहब आपका क्या ताल्लुक है इससे, आप तो किसी और चीज के वजीर हैं, पोर्ट एंड शिपिंग वगैरह देख रहे हैं, या दीगर आप उसकी वो जो देख रहे हैं, मैरिटाइम वगैरह देख रहे हैं। इनका सिर्फ पार्शियल रोल होना चाहिए। आपका तो इतना रोल है कि कोई वहां पे टर्मिनल लगना है, आप स्पेस देंगे। इन्होंने समरियां तैयार करवाई, इन्होंने जनाब उस पर आके ओपिनियन ली। इस पे बल्कि मैं स्टोरी करूंगा, मुझे याद दिलवाने आपने। इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को इन्होंने पीछे करवाया। इमरान खान साहब ने पहली दफा जिंदगी में जरूरत की, डिफेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने पीछे करके उन्होंने अली जैदी साहब को ये 2 टर्मिनल देने हैं। ये सबसे बड़ा केस तो आप पे ये बनना है कि अली जैदी साहब की क्या इंटरेस्ट है कि ये टर्मिनल लगवाना चाहते थे, जिनका ताल्लुक ही नहीं है, जिनका काम ही नहीं है। एक तो ये चीज। दूसरी जो इन्होंने बात की है, इस पे मुझे आपने अगले हफ्ते याद दिलाना है। अली जैदी वाला जो स्कैंडल जो है ना, कि इन्होंने कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को, इन्होंने नेवी को, इन्होंने पूरी की पूरी उठा के इमरान खान साहब ने साइड पे रखा है। उन्होंने कहा मेरे लाडले अली जैदी साहब, जिनको भी उन्होंने 6 करोड़ रुपए की उन्होंने बादशाह रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने रिलैक्स करके लग्जरी गाड़ी दी है, अली जैदी साहब की जिद जो है ना बच्चे की तरह पूरी की गई। ये मुझे आपने अगले हफ्ते याद दिलाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये स्टोरी देनी है। इस पे भी स्टोरी करेंगे यहाँ पे नाज़रीन। ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कल की जो विफाकी काबीना की जो मीटिंग हुई थी, उसमें टोल प्लाजे के मामले पर मुराद सईद साहब और नदीम अफजल चंद में एक तलखी हुई थी।